गणेश स्टोर रूम में जाकर पुराने एल्बम से फोटोग्राफ्स निकालता है और फटाफट उस पुरानी फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करता है। बैकयार्ड में जाकर इसे जला देता हूं, सारा तामझाम खत्म हो जाएगा, कहते हुए गणेश स्टोर रूम से निकल के बैकयार्ड में जाता है। इसके बाद गणेश अपने चारों तरफ देखता है और फिर लाइटर से आग लगाकर उन फोटोग्राफ्स को जलाने लगता है। आज के बाद कोई नहीं जान पाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है। अब ये राज इन फोटोग्राफ्स के साथ ही चला गया जो सिर्फ मुझे और मीनाक्षी को ही मालूम था। गणेश अपने मन ही मन पुराने फोटोग्राफ्स को देखकर कहता है। तभी अचानक उसे वहां पर किसी चीज के गिरने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर गणेश चौंकता है और उन फोटोग्राफ्स को अधजली हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। तकरीबन 5 मिनट बाद वहां पर कोई और शख्स दस्तक देता है, जिसे देखकर लग रहा है जैसे वो अभी तक गणेश का चोरी छिपे पीछा कर रहा था। वो आधे जले हुए फोटोग्राफ्स पर पैर रखता है और उसमें लगी आग को बुझाने का काम करने लगता है। उस शख्स के स्लीपर्स ने उन पुरानी फोटोग्राफ्स पर लगी आग को बुझाने का काम किया। अगले ही पल वो शख्स जमीन से उन अधजली फोटोग्राफ्स को उठाता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। वो शख्स कोई और नहीं, गणेश की बेटी काम्या है, जो अभी तक गणेश का चोरी छिपे पीछा कर रही थी। अपने हाथों में पकड़े फोटोग्राफ्स को काम्या बड़े गौर से देखती है, जो कि उसे आधी ही नजर आ रही है। उन फोटोग्राफ्स में लगभग सारी फोटोज जल चुकी है, सिवाय एक फोटोग्राफ्स के जिसमें उसे एक बच्चे का सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा है। कौन है ये और पापा इन फोटो को क्यों जला रहे थे? मुझे लगता है मेरे पापा मुझसे एक ऐसा राज छुपाना चाहते हैं जो मेरी जिंदगी से जुड़ा एक अहम पहलू है, काम्या खुद से बातें करते हुए कहती है। तभी अचानक उसे विराज की वो बातें याद आने लगती है जब विराज ने उससे कहा था कि वो इस प्लेनेट की ना होकर किसी अदर प्लेनेट मेराटिनो की मेंबर है, इसलिए वो इंसान ना होकर एक परिग्रही है। एक और विराज का कहना है कि मैं इंसान नहीं हूं और दूसरी ओर मेरे पापा की ये हरकत, दोनों बातें कुछ अजीब है। अब वक्त आ चुका है कि मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा कि असल में मैं कौन हूं। काम्या फिर एक बार खुद से बातें करते हुए मन ही मन कहती है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसे अभी घर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक इस जगह पर खड़ी रही तो वो पकड़ी जाएगी, उसे कोई ना कोई देख लेगा। इसलिए आधी जली हुई फोटोग्राफ्स को लेकर काम्या घर के अंदर अपने रूम में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन काम्या तैयार होकर वापस से कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे अर्जुन की याद आती है, क्योंकि कल अर्जुन जब उससे मिला था तब उसका बर्ताव काम्या को अपने लिए थोड़ा अजीब लगा था। अर्जुन कल मुझे थोड़ा बदला बदला नजर आया, क्योंकि जहां तक मैं उसे जानती हूं वो थोड़ा डिफरेंट लड़का है, ऐसा नहीं जैसा कल वो मुझे दिखाई दिया। स्कूटी चलाते चलाते काम्या अर्जुन के बारे में सोचते हुए कहती है। तभी उसे कुछ दूरी पर ही एक जगह अर्जुन रोड के किनारे पर लगे एक बेंच पर बैठा हुआ नजर आता है, जो कि थका हुआ है और उसके कंधे अभी झुके हुए हैं। काम्या स्कूटी को अर्जुन की ओर मुड़ाती है और अगले ही पल अपनी स्कूटी लेकर अर्जुन के पास पहुंच जाती है। काम्या स्कूटी को वहीं किनारे पर खड़ा कर स्कूटी से उतरकर अर्जुन के पास उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। अर्जुन काम्या को देखता है और चौंक पड़ता है और उसे देखते हुए अपनी नजरों को नीचे झुका लेता है। क्या बात है अर्जुन, क्या सोच रहे हो तुम और इतने परेशान क्यों हो? काम्या ने अर्जुन से सवाल किया, लेकिन काम्या की इस बात पर अर्जुन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने काम्या को एक नजर देखा और वापस से अपनी नजरें नीचे कर ली। क्या बात है अर्जुन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे और आज तो तुम मुझसे नजर भी नहीं मिला पा रहे हो। शायद तुम कल की बात को लेकर मुझसे नाराज हो, क्योंकि कल मैं तुम्हें बिना बताए वापस आ गई थी ना, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो, है ना? काम्या ने थोड़ा टेंशन में आकर सवाल किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं तो अपनी जिंदगी से नाराज हूं। भगवान करे ऐसी लाइफ किसी और को ना मिले, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ अभी तक हुआ है और मैंने उसे झेला है, मुझे नहीं लगता कि
आगे मैं ये सब सह पाऊंगा? तुम ही बताओ। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है जहां मुझे एक कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है और मैं ना चाहकर भी नाचने पर मजबूर हूं। ऐसा कहते ही अर्जुन और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अर्जुन के मुंह से यह सब सुनकर काम्या हैरान हो जाती है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हुआ बताओ मुझे तुम। काम्या ने थोड़ा शॉक्ड होकर सवाल किया। तुम्हें बताकर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जो मैं चाहता हूं उसे हासिल करने में तुम मेरी कोई भी मदद नहीं कर पाओगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, अर्जुन ने एक अजीब मायूसी के साथ कहा। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? एक तो तुम इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद मुझसे मिल रहे हो और दूसरा मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि मैं कल तुम्हें अपना ज्यादा टाइम नहीं दे पाई क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने उस हादसे को नहीं देख पाई। और तो और यार, मैं दिल की बहुत कमजोर हूं, इसलिए कल मैं काफी डिस्टर्ब थी, काम्या ने जवाब दिया। काम्या की बात सुन अर्जुन ने भी अपना सिर हिलाया। हाँ मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें असलियत नहीं बता सकता क्योंकि मेरी असलियत बताने से तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। अरे ऐसे कैसे यकीन नहीं होगा? तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारी बातों पर आंख बंद करके भी विश्वास कर सकती हूं। इसलिए जो बताना है बिंदास बताओ, वरना मैं ये मान लूंगी कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही तुम्हें मेरी दोस्ती की कदर है, काम्या ने कहा और वहां से जाने लगी। काम्या को ऐसे जाते देख अर्जुन ने अपने मन में कहा, अब जब मैं इस हकीकत से रूबरू हो ही चुका हूं तो मैं अभी अपने वर्ल्ड में ना होकर किसी अदर वर्ल्ड में मौजूद हूं जो सुपर अर्जुन की दुनिया है। तो क्या फर्क पड़ता है? जब किस्मत में दुखी लिखे हैं तो मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बदल सकता। और ये काम्या वही लड़की है जिसे सुपर अर्जुन प्यार करता है, इसलिए मुझे अपने दोस्त सुपर अर्जुन के खातिर काम्या को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अर्जुन खुद से ये सब कहकर एक गहरी सोच में पड़ जाता है। एक तरफ रियल वर्ल्ड में दूसरा अर्जुन सोच में पड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में अपना सुपर अर्जुन जो डेविड जूल को अपना सच बता रहा था वो वहां से चला जाता है। सुपर अर्जुन के वहां से जाने के बाद डेविड जूल खुद से कहता है, प्रोफेसर श्रीनिवासन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? और तो और सुपर अर्जुन की मदद भी कर रहा है। खुद से इतना कहकर डेविड जूल एक बड़े से रूम में जाता है जो कि अंडरग्राउंड डिजाइन किया गया है। डेविड एक साइंटिस्ट है, इसलिए उसने दुनिया से इस बात को छुपा कर रखा है कि वो एक साइंटिस्ट है, सिवाय सुपर अर्जुन के। डेविड जूल ने अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई सालों पहले इस लेबोरेटरी का निर्माण किया था। अपने लैब के अंदर जाकर डेविड जूल वहां इधर उधर कुछ तलाशने लगता है। वो काफी सारे पुराने बॉक्सेस को खोलता है और उनके अंदर काफी सारी बुक्स मौजूद है। साथ ही वो अपनी लेबोरेटरी में मौजूद तमाम कबर्ड्स को भी ओपन करता है और वहां से भी काफी सारी बुक्स बाहर निकालता है। डेविड जूल अभी काफी टेंशन में है, जिसकी वजह प्रोफेसर श्रीनिवासन है, जो कि अर्जुन की मदद कर रहा है ताकि वो अर्जुन को उसके वर्ल्ड में वापस भेज सके। इसके साथ ही प्रोफेसर श्रीनिवासन सुपर अर्जुन को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो डॉक्टर ध्रुव को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सके। मुझे एक बार वो मिल जाए, उसके बाद तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा, कहते हुए डेविड जूल वहां चारों तरफ तलाशी करने लगता है। कई घंटों तक काफी सारी बुक्स को तलाशने के बाद उसे एक बड़ी सी बुक्स के अंदर एक पुराने अखबार की कटिंग मिलती है। उस पुराने अखबार की कटिंग में श्रीनिवासन के बारे में कुछ न्यूज छपी हुई है, जिसे पढ़ने पर डेविड जूल को श्रीनिवासन को लेकर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। और यहां पर पुराने अखबार की उस कटिंग ने डेविड जूल को वो एक क्लू दे दिया है जिसके दम पर वो प्रोफेसर श्रीनिवासन की असलियत का बारीकी से पता लगा सके। हाँ यही तो चाहिए था मुझे। अब मुझे अपने मिशन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, डेविड जूल हंसते हुए कहता है और अगले ही पल उन तमाम बुक्स को वापस से अपनी जगह पर रख देता है और वापस से अपने एक्सपेरिमेंट पर लग जाता है। डेविड जूल पिछले काफी महीनों से एक ड्रोन कैमरा पर काम कर रहा था जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, और आज घंटों की मेहनत के बाद वो भी वक्त आ चुका है जब उसने उस छोटे से ड्रोन कैमरा को तैयार कर दिया है।
ये ड्रोन कैमरा एक मक्खी के आकार का बेहद छोटा सा कैमरा है। इसे देखने पर पता चलता है कि यहां पर कोई कैमरा नहीं, बल्कि एक छोटी सी मक्खी बैठी हुई है। आज मेरी कई महीनों की मेहनत रंग लाई है और फाइनली आज मैंने इस स्मॉल ड्रोन कैमरा को तैयार कर लिया है, जो न सिर्फ एक मक्खी के आकार का एक छोटा सा कैमरा है, बल्कि एक जरिया है जो मुझे प्रोफेसर श्रीनिवासन तक पहुंचाएगा। हल्का मुस्कुराते हुए डेविड जूल ने कहा। एक तरफ पैरेलल वर्ल्ड में डेविड जूल ने अपना ड्रोन कैमरा बना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में काम्या, जो अर्जुन से नाराज होकर जा रही थी, उससे अर्जुन को काफी बुरा लगा। रुको काम्या, ऐसे उदास होकर मत जाओ, अर्जुन ने पीछे से काम्या को आवाज देते हुए कहा, जो कि थोड़ी दूर आगे तक निकल चुकी थी। अर्जुन की आवाज देते ही काम्या वापस पीछे की ओर मुड़ती है और फिर अर्जुन के पास आकर बैठ जाती है। मुझे मालूम था अर्जुन कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की फिक्र है, इसलिए अब तुम मुझसे वो बात शेयर करोगे जो तुम मुझे बताना चाहते थे, काम्या ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अर्जुन फिर से सोच में पड़ गया। अर्जुन को ऐसे सोचते देख काम्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, तुम भी क्या इतना सोच रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? काम्या की बात सुन अर्जुन ने तपाक से कहा। तो फिर सुनो काम्या, तुम जिस अर्जुन को अपने सामने अभी देख रही हो, मैं वो अर्जुन नहीं जो तुम्हारा दोस्त है, जिसे तुम जानती हो, अर्जुन ने एकाएक जवाब दिया, जिसे सुनकर काम्या काफी चौंक गई। तुम मेरे दोस्त नहीं हो? वो नहीं जिसे मैं जानती हूं? ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, काम्या ने हैरानी भरा जवाब दिया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और देखो ना, मुझे ये बात कल तुम्हारे जाने के बाद ही पता चली है। तभी तो मेरे माँ बाप मुझसे कहते रहते हैं कि तू एकदम निकम्मा है। शायद वो सच कहते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त अर्जुन नहीं काम्या, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ अर्जुन हूं, जो बिल्कुल हूबहू तुम्हारे अर्जुन की तरह दिखाई देता है। मैंने कहा था ना कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। अब मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूं कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करो या ना करो, क्योंकि सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता, और सच्चाई यही है कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ अर्जुन हूं। अर्जुन ने जवाब दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो मेरा अर्जुन कहां है, जिसे मैं जानती थी, जो कुछ महीने पहले मुझे बताकर बेंगलुरु किसी काम से गया हुआ था? कहां है वो अर्जुन? काम्या ने हैरानी भरा सवाल फिर एक बार अर्जुन से किया। वो अर्जुन मेरी दुनिया में है, जो कि पैरेलल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। अर्जुन ने काम्या को अपना सबसे बड़ा राज बताया और आगे अपनी सारी सच्चाई बता दी। साथ ही अर्जुन ने काम्या को यह भी बताया कि वो एक नॉर्मल लड़का है, लेकिन जिस अर्जुन को काम्या जानती है वो नॉर्मल ना होकर एक पावरफुल वॉरियर है, जिसका नाम सुपर अर्जुन है। क्या? सुपर अर्जुन? मेरा दोस्त सुपर अर्जुन है? अगर ये सच है तो वो कौन था जिसने कुछ समय पहले अच्छाई का दामन छोड़कर बुराई का साथ दिया था? उसने हजारों लोगों की जान ले ली थी, जिसे कुछ दिन पहले ही अच्छाई के एक नए रक्षक विराज ने खत्म किया था। काम्या ने फिर एक बार शॉक्ड होकर पूछा। क्या? अच्छाई का एक और नया रक्षक आ गया जिसने कि सुपर अर्जुन को खत्म किया? अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा है। मुझे लगता है कि शैतानी ताकतों ने लोगों की नजरों में धूल झोंकने के लिए और मेरे दोस्त सुपर अर्जुन को बदनाम करने के लिए किसी ऐसे नकली सुपर अर्जुन को दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया था, जो बुराई का साथ दे और फिर वो लोगों की नजरों में बुराई का मसीहा बन जाए। जबकि हकीकत उससे उलट है काम्या। सुपर अर्जुन मर जाएगा, लेकिन मरते दम तक वो बुराई का साथ नहीं देगा। अर्जुन ने काम्या को विश्वास दिलाते हुए कहा। हाँ, और अब जब तुम ये कह रहे हो कि मेरा दोस्त अर्जुन ही सुपर अर्जुन है, तो फिर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरा दोस्त कभी भी बुराई का साथ नहीं देगा, काम्या ने सुपर अर्जुन पर विश्वास करते हुए कहा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी बातों पर यकीन करो, मेरी मदद करो, मैं यहां आकर बुरी तरह से फंस गया हूं, अर्जुन ने काम्या के सामने लाचारी दिखाते हुए कहा। अर्जुन की बात सुन और उसकी हालत देख काम्या को भी अर्जुन पर दया आ गई। उसने अर्जुन से कहा, पर एक बात बताओ, तुम यहां ऐसे अचानक कैसे आ गए तुम? अब अर्जुन क्या बताएगा काम्या को? काम्या के सवाल पर अर्जुन खामोश हो गया और उसे
कुछ भी समझ नहीं आने लगा कि आखिर वो क्या जवाब दे। इसी कारण काम्या भी अर्जुन को देखकर समझ गई और फिर उसने एक और सवाल अर्जुन से किया। वैसे मैं तो अपने अर्जुन को काफी याद करती हूं, और तो और अब वो मुझसे काफी दूर जा चुका है। अब कब आएगा अर्जुन वापस से इस वर्ल्ड में? काम्या ने अर्जुन से सवाल किया। यहां मुझे खुद पता नहीं कि मैं कब अपने वर्ल्ड में वापस जा पाऊंगा, या जा पाऊंगा भी या नहीं। और ऐसे में तुम मुझसे पूछ रही हो कि सुपर अर्जुन इस वर्ल्ड में वापस कब आएगा? तो इसका मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दे सकता। हां, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन के साथ मिलकर जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे वो इस वर्ल्ड में वापस लौट आए। मेरा तो तुमसे कहना यही है कि तुम सुपर अर्जुन का वेट करो, क्या पता बहुत जल्द वो वापस लौट आए। अर्जुन काम्या को समझाते हुए कहता है। वो दिन कब आएगा, कब मैं वापस अर्जुन को देख पाऊंगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगी कि तुम हौसला रखो। मेरा विश्वास है कि तुम एक ना एक दिन अपने वर्ल्ड में वापस जा पाओगे। काम्या अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है। वैसे हौसला देने के लिए शुक्रिया। सिवाय इस हौसले और तुम्हारी सहानुभूति के इस वर्ल्ड में अभी मेरा और कोई नहीं है। अपनी बदकिस्मती से इस वर्ल्ड में आकर मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं, इसकी मुझे खुशी भी है। मुस्कुराते हुए अर्जुन ने जवाब दिया। वैसे हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। जब तक तुम इस वर्ल्ड में हो तब तक तुम मेरे एक अच्छे दोस्त बनकर रहो। कोई भी जरूरत तुम्हें महसूस हो मुझे बताना। ऐसे निराश और अकेला फील करने से कुछ नहीं होगा, काम्या ने अर्जुन से कहा। तुम्हारा यह कहना ठीक है काम्या, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी दोस्ती ज्यादा आगे तक टिक पाएगी, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस चला जाऊं। वैसे मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मान लो कि मैं वापस चला गया तो फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी ना। फिर क्या फायदा हमारा अभी दोस्ती करके, अर्जुन ने कहा। जिसके बाद काम्या भी कुछ देर तक चुप रही, पर फिर उसने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा। अरे अभी कुछ देर पहले जब तो तुम ये कह रहे थे कि तुम वापस अपने वर्ल्ड में नहीं जा पाओगे, और अगर चलो मान लिया तुम अपने वर्ल्ड में चले भी गए, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल के लिए हम एक अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं, और ये बात तुम्हें मेरी माननी होगी, वरना तुम अभी मेरे गुस्से को जानते नहीं। मैं बहुत खतरनाक हूं, इसलिए ऐसी नौबत मत आने देना कि मुझे गुस्सा आ जाए, समझे तुम? काम्या मजाकिया अंदाज में अर्जुन से बोली। उसकी इस बात पर अर्जुन को अपने वर्ल्ड की काम्या याद आ गई, जिससे अब अर्जुन काफी प्यार करने लगा है। उसने अपनी काम्या को याद करते हुए कहा, वैसे तुम्हें गुस्सा दिलाने वाली कोई बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूं कि तुम उस वर्ल्ड में मेरी गर्लफ्रेंड हो, जो मुझे बेहद प्यार करती है, और मैं भी अब उससे बहुत प्यार करता हूं। अर्जुन ने जैसे ही ये बात कही, काम्या की आंखें अचानक से बड़ी हो गई, और कहीं न कहीं उसके चेहरे पर एक प्यार और नटखटपन के भाव आ गए। ओह, तो ये बात है। कहीं इस वर्ल्ड में भी तुम्हारा यही प्लान तो नहीं? कहीं मुझ पर तो नहीं ट्राई करने वाले हो तुम? काम्या ने अर्जुन से एक मजाकिया अंदाज में सवाल किया। नहीं, मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूं, जो उस वर्ल्ड की काम्या है, इसलिए डोंट वरी, मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूं, अर्जुन ने आंख मारते हुए कहा। काम्या अर्जुन से यूं ही बातें करने में व्यस्त है। तभी उसे अर्जुन की हालत कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि अर्जुन का चेहरा अब धीरे धीरे सूखते जा रहा है, और उसके कंधे अब हर बीते पल के साथ नीचे झुकते जा रहे हैं। अरे बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई थी, तुम जब से यहां आए हो तब से तुमने कुछ खाया भी है नहीं? काम्या ने पूछा। नहीं, जब से मैं यहां आया हूं तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया, और यहां तक कि कल की रात भी मैंने यहीं पर बिताई है, अर्जुन ने हताश होकर कहा। अर्जुन और काम्या अभी आपस में ही बातें करने में मस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहीं पास में एक कार के पीछे छिपा हुआ एक शख्स इन दोनों की बातें काफी देर से बड़ी गौर से सुन रहा है, जिसे अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उस कार के पीछे छुपा शख्स कोई और नहीं बल्कि आकाश है, जो डॉक्टर जूल के कहने पर विराज का पता लगाने आया है, क्योंकि डॉक्टर जूल को अभी भी आरव की उस बात पर विश्वास नहीं है कि उसने विराज जैसे पावरफुल वॉरियर को मार दिया है। इसलिए डॉक्टर जूल ने आकाश को आरव को बिना बताए इस बात का पता लगाने के लिए भेजा है कि विराज
जिंदा है या नहीं, लेकिन आकाश विराज के जिंदा होने या ना होने का पता तो नहीं लगा पाया। पर उसे आज एक ऐसा राज जरूर पता चला है जिसे जानकर डॉक्टर जूल अपने मोहरे बड़ी होशियारी से चल सकता है। बहुत ही अच्छी खबर हाथ लगी है। अब डॉक्टर जूल को इस अर्जुन का राज बताऊंगा और फिर होगी तबाही। एक तरफ आकाश ने रियल वर्ल्ड में अर्जुन और काम्या की बात आकाश ने सुन ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में डेविड जूल ने अपना वो स्मॉल ड्रोन कैमरा पूरी तरह तैयार कर लिया है, जिसके अंदर मौजूद है एडवांस टेक्नोलॉजी। डेविड जूल ने अपने उस कैमरे को अब प्रोफेसर श्रीनिवासन के पास भेज दिया है, जो कि एक छोटी सी मक्खी के आकार का है, जिसे देखने पर लगता है जैसे ये कोई मक्खी हो, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। अब तुम्हारी सच्चाई मैं पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा और साथ ही सुपर अर्जुन को भी तुम्हारी हकीकत पता लग जाएगी, प्रोफेसर श्रीनिवासन। डेविड जूल खुद से बातें करते हुए कहता है और अगले ही पल वापस अपने कुछ और एक्सपेरिमेंट पर लग जाता है। और इधर दूसरी तरफ श्रीनिवासन फिर एक बार कल की ही तरह आज भी अपनी सीक्रेट लेबोरेटरी में मौजूद कई सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ प्लानिंग कर रहा है, जो डॉक्टर ध्रुव के अगेंस्ट है। प्रोफेसर श्रीनिवासन अभी अपनी प्लानिंग कर ही रहा होता है, तभी अचानक वहां पर एक छोटी सी मक्खी उड़कर आती है, जो असल में मक्खी ना होकर एक मक्खी की शक्ल में छोटा सा ड्रोन कैमरा है, जो यहां पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और जिसका पल पल का रिकॉर्ड डेविड जूल के पास जा रहा है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट ये बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोग मेरे इस मिशन का अहम हिस्सा है, और आप लोग ये भी जान लीजिए कि यह मिशन हम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट और सबसे कठिन मिशन होने जा रहा है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि जब आप अपने दिल और दिमाग को काबू में रखकर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे मजबूत इरादों में कामयाब करने के लिए कोशिश करोगे, फिर चाहे तुम लोगों को अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, इसके लिए भी तुम लोग पीछे नहीं हटोगे। और हां, एक और जरूरी बात, जो भी लोग यहां मौजूद हैं उनमें से कोई ऐसा शख्स जिसके जहन में अभी भी अपनी मौत का डर मौजूद है, तो वो इस बात को अच्छे से जान ले कि डरने वाले की यहां कोई जगह नहीं है। उसे मौत बाद में आएगी, उससे पहले मैं उसे जीते जी मार दूंगा। मेरा यह सबसे बड़ा उसूल है कि मुझे धोखा और डर दोनों से नफरत है। प्रोफेसर श्रीनिवासन वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट से कहता है। श्रीनिवासन की इस बात पर उन सभी स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट बोला, आप हर दिन हमें बहुत कुछ समझाते हैं, हमसे प्यार से बातें करते हैं, लेकिन आज आपके बात करने का तरीका बदला हुआ है, जिसका कारण मैं जान सकता हूं आपसे? हां, मैं इसलिए ऐसे बात कर रहा हूं क्योंकि तुम में से कोई एक ऐसा शख्स है जो हमारी पल पल की इंफॉर्मेशंस को खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा रहा है। मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। मैं जानता हूं कि वो कौन है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों से कहूंगा कि वो जो कोई भी है मेरे सामने आ जाए। मैं उसे विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। श्रीनिवासन एक तेज आवाज में बोला और फिर उसने 1 से लेकर 10 तक गिनती गिननी शुरू कर दी। श्रीनिवासन के 10 तक गिनने तक वहां चारों तरफ मातम का माहौल पसर गया और सभी स्टूडेंट बिल्कुल शांत हो गए। अगले ही पल प्रोफेसर श्रीनिवासन एक एक करके उन सभी स्टूडेंट्स के पास गया। आगे जाने के क्रम में प्रोफेसर श्रीनिवासन बेंच पर बैठे चौथे नंबर के स्टूडेंट के नजदीक गया। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उस स्टूडेंट को बड़े गौर से देखा, जो कि बाकी स्टूडेंट से अलग कुछ सोचकर परेशान सा नजर आ रहा है और उसके हाथ पैर भी कांप रहे हैं। क्या बात है राघव, तुम क्या सोच रहे हो और तुम इतना घबराए हुए क्यों? टेंशन मत लो, मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम्स। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, ठीक है बेटा? प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उस लड़के राघव से एक अजीब अंदाज में कहा। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे बस एक और मौका दीजिए, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। उस लड़के राघव ने गिड़गिड़ाते हुए श्रीनिवासन से कहा। अरे, बगैर गलती किए माफी मांग रहे हो तुम? क्यों? क्या तुम ही वो शख्स हो जिसने
हमारी पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया है। देखो बेटा, घबराओ मत। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अरे तुम तो मेरे बेटे जैसे हो और मेरे पसंदीदा स्टूडेंट में से एक हो। फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? बेटा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने राघव की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। प्रोफेसर श्रीनिवासन की इस बात पर राघव ने हां में अपना सिर हिलाया और घबराते हुए कहा, मैं आपके दुश्मनों की बातों में आ गया था प्रोफेसर, इसलिए आप इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से अपनी इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। तुम चिंता मत करो राघव, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और हां, तुम ये सही कह रहे हो कि तुम अगली बार इस गलती को नहीं दोहरा पाओगे। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन कहता है। अगले ही पल वो अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को बड़े गौर से देखता है, जो कि उसने अपने दाएं हाथ में पहनी हुई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ठीक वैसी ही घड़ी उसने अपने बाएं हाथ पर भी पहनी हुई है और उस घड़ी में एक रेड कलर का छोटा सा बटन भी बना हुआ है। अगले ही पल प्रोफेसर श्रीनिवासन अपने दाहिने हाथ की घड़ी में मौजूद एक रेड कलर के बटन को दबाता है और घड़ी में मौजूद उस रेड बटन के दबते ही उसके हाथ में एक गोल्डन ग्लव्स आ जाता है। उसके बाद उन ग्लव्स की उंगलियों से खंजर की तरह तेज नाखून बाहर निकल आते हैं। एक तरफ श्रीनिवासन राघव को डरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी दुनिया के डॉक्टर जूल तक आकाश के जरिए यह खबर पहुंचती है कि सुपर अर्जुन असल में पास्ट में न जाकर पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया है और वहां का अर्जुन अब यहां आ चुका है। तो अब सुपर अर्जुन कभी भी इस वर्ल्ड में वापस नहीं आ पाएगा, डॉक्टर जूल ने कहा। और इसका मतलब यह भी हुआ डॉक्टर कि अब आपका दुश्मन कोई नहीं है जो आपको आपके मंसूबों में कामयाब होने से रोक सके। तभी आकाश ने हंसते हुए कहा, लेकिन उस विराज का पता चला तुम्हें कुछ, जिसे तलाशने मैंने तुम्हें भेजा था? डॉक्टर जूल ने कहा, जिस पर आकाश थोड़ा घबरा गया और फिर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, विराज का कुछ पता नहीं चला। मैंने कई जगह उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार नाकाम ही रहा। और मेरा मानना है कि आपको आरव की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि आरव ने धोखे से विराज की हत्या कर दी है। आकाश का जवाब सुनकर डॉक्टर जूल कुछ देर सोचने लगता है और फिर कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो आकाश, और अब मुझे भी यही लगता है कि विराज आरव के हाथों मारा जा चुका है। और रही बात सुपर अर्जुन की, तो जब तक ये पैरेलल यूनिवर्स से वापस आएगा तब तक हम पूरा खेल बदल चुके होंगे, जहां सारी बाजी सिर्फ और सिर्फ हमारे हक में चलेगी और फिर मैं बनूंगा इस दुनिया का बेताज बादशाह। अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल कहता है, इधर इसी रियल वर्ल्ड में अर्जुन अभी काम्या के साथ मौजूद है, जिसे काम्या ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर उसकी भूख शांत की है। थैंक यू सो मच काम्या, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं कब तक मुझे यूं ही भटकना पड़ता और कब तक ये सब झेलना पड़ता, अर्जुन ने कहा। अरे अब इसमें मदद वाली क्या बात है, मैंने तो तुम्हारी कोई मदद नहीं की। अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने बस अपना फर्ज अदा किया है, समझे तुम? और तुम हो कि ये सब बोल रहे हो। वैसे तुम में और सुपर अर्जुन में एक बात कॉमन है, वो ये कि तुम दोनों इमोशनल डायलॉग, मेरा मतलब है कि फिल्मी डायलॉग अच्छा मार लेते हो। काम्या ने अर्जुन के बालों को बिखेरते हुए कहा, जिसके तुरंत बाद ही अर्जुन को अपनी काम्या की याद आ गई। वैसे काम्या, मेरी लाइफ तो किसी इमोशनल फिल्म की तरह है, लेकिन फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है, पर मेरी लाइफ में अभी तक हैप्पीनेस नहीं आई है और पता नहीं आगे एंडिंग कैसी होगी। अर्जुन ने जवाब दिया, आगे एंडिंग क्यों होगी? अभी तो तुम्हें काफी लंबा जीना है। अभी से एंडिंग की बात मत करो और ये सोचो कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा, काम्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हां, तुम्हारा कहना भी ठीक है, चलो जो भी हो यही मान लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं गलती से अपने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ ही गया हूं, तो मैं आगे कहां रहूंगा? क्या मेरा ठिकाना होगा? इसकी मुझे कब से बड़ी टेंशन हो रही है। अर्जुन ने एक अहम सवाल किया। टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मैं इसका भी कोई ना कोई सल्यूशन जरूर निकालूंगी, काम्या फिर एक बार अर्जुन को समझाते हुए कहती है।